नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। और आप सभी साथी सोच रहे होंगे कि मैंने लेखपाल ज्वाइन कर लिया, कैसे होगा। देखिए, हम लोग बिल्कुल अभी प्रशासनिक प्रशासन में आ गए हैं और सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको किसी अधिकारी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी मिल सकते हैं, आप लोग साथ मिल सकते हैं। अब जो सरकारी नियमावली है जो उत्तर प्रदेश की, उस हिसाब से लागू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं आप लोगों के साथ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी धरना नहीं दे सकता, ज्ञापन हम लोग अपने स्तर पर उपदेश अपने उसमें दे सकते हैं, तो और कोई दिक्कत नहीं। मिलने के लिए आपकी बात रखा जाएगा, मिला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पूरा नियम, जैसे हम लोग आर्मी में थे तो आर्मी एक्ट, 2 एक्ट संविधान लागू होता है हम लोग। एक आर्मी एक्ट अलग है और ये भारत का संविधान अलग है। इसी तरह की चीज़ें सरकारी कर्मचारियों पे भी नियमावली होती है, जो उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैंने सुबह ही पोस्ट डाला, तो देखिए, कुछ लोग समाज में अराजक तत्व होते हैं जो चोला ओढ़ लेते हैं नेता का या किसी चीज़ का, या गलत आचरण करने वाले होते हैं। किसी सरकारी कर्मचारी से उससे बात करने के लिए किस तरीके से करना है उनको नहीं पता रहता। बाद में जब उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होती, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, होता है, तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर माफ़ी मांगते हैं, हर तरीके से सोर्स लगाते हैं। तो अपनी आदतों पर, इसीलिए किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ कभी भी अनावश्यक रूप से बात नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन बशर्ते सरकारी कर्मचारी मेहनती हो, ईमानदार हो, तो उसका सब साथ देते हैं, चाहे जितने बड़े अधिकारी। और वही आप लोग जानते हैं, मैं एक वहाँ ईमानदारी से नौकरी की और ईमानदारी से कार्य। मैं अभी कुछ दिन हुआ ज्वाइन की, और बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना कुछ से, मेरे रिपोर्ट्स 2 दिन पहले ही हाईएस्ट आए हैं नायब तहसीलदार। उससे पूरे लड़कों में बिना एक दिन भी सीखे मैंने टॉप किए हैं। वो रिपोर्ट्स मेरे हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी मेरे पास है। तो आप जो काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो कहीं टॉप पे रहेंगे। और कुछ लोग मुझे स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं, भैया मुझे अभी एकदम फिट हूँ मैं, किस लिए आप दे रहे हैं? जब मैं बीमार था तब आपको देना चाहिए। और मैंने आज तक वीडियो में नाम लिया है ना, कभी नाम लिखा है, लेकिन मेरा नाम बार बार लिख के पूज्यपाद महाराज जो हैं वो, ठीक है, आपकी शुभकामनाएं, लेकिन मैं भी चलो आज नाम ले ही लेता हूँ। मैं नाम वैसे नहीं लेता था। सीपी सिंह ने मुझे दिया था कि सीपी, चलो ठीक है। सीपी को मैंने शुरू में मैं ही उसको कहता था कि चलो ठीक है, तुम लोग लड़के हो, करो आगे। और आज मुझे शुभकामनाएं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है उसका। और अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, तुमसे कभी मैं वो नहीं है, ठीक है। हम कल भी लिखा था, अब मज़ा ले लेता हूँ, अलग विषय है। कल भी लिखा था, कोई ज़रूरत हो बताओ। और मैंने सबसे पहले जब फ्रैक्चर हुआ था, मुझे सूचना मिली थी, तभी मैं कामना किया था। मैं अब बजरंगबली पर अभी भी दर्शन करके, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ रहो स्वस्थ रहो और करते रहो। ऐसा नहीं, मैं तो पहले भी कई बार कहा कि तुम्हें जो करना है करो। या किसी को, अमित भी, मैं अभी मिमिक्री कर रहा था, मेरा कई लोगों ने भेजा, तो ऐसा कुछ नहीं करो। मज़ा, मुझे पता है, बोलता है मुझे फ़ोन करके कि सर मैं मतलब मज़ा लेता हूँ, तो ठीक है यार, ले तू मज़ा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तू मज़ा लेता रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी कोई समस्या नहीं है। आप लोग रहिए बढ़िया, लेकिन चीज़ें चाहे क्या, सही चीज़ बोलो, बस झूठ मत बोलो। और अब झूठ है स्वास्थ्य लाभ, अभी किस लिए स्वास्थ्य लाभ, हाँ ठीक है, साथ आपने समर्थन के लिए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। और मेरी भी कभी ज़रूरत पड़े आपको तो बिल्कुल बताइए, नहीं संकोच, ये मत सोचना कितना विवाद हुआ, क्या हुआ, ठीक है। अब ये हो गया हमारा भरत मिलाप, चलो खैर छोड़ो अब आगे। तो आगे जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की जो बात थी साथियों, कल अगर मुझे समय मिलेगा, क्योंकि छुट्टी हो रही है, तमाम ट्रेनिंग सेंटरों पर छुट्टी, सब जगह स्कूल बंद है, तो हो सकता है मैं कहीं रहूँ। अगर मैं रहता हूँ तो कल 1 बजे बिल्कुल मिलने का प्रयास किया जाएगा। अगर मैं रहा और तहसील गया, कल मिलना चाह रहा हूँ थोड़ा सा अपने उच्च अधिकारियों से, तो कुछ काम मेरा है। तो अगर मैं रहा यहाँ तो, या आ गया वहाँ से, और लेखपाल का देखिए फील्ड का काम, इसमें समय का कोई कुछ नहीं रहता। जैसे अध्यापक का 1 बजे क्लास में, वो तो यहाँ फील्ड का काम है, आप अपना काम करके और जितने बजे तक क्षेत्र में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है हमारी, तो उस बीच में भी आप कहीं काम इमरजेंसी पड़ा तो जा सकते हैं। तो फील्ड का काम, हमारा कोई टाइम प्रतिबंध नहीं है। और कभी भी फील्ड ज़्यादा काम हो गया और हीटिंग हो गया कुछ, तो आप चले आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हम लोगों का होता कि छुट्टी है आज, क्या संडे को 12 बजे रात को भी जा सकते हैं, 1 बजे रात को भी बुलाया जा सकता है, 4 बजे भी, और दिन भर भी कभी कभी। बहुत काम होता है इसमें 24 घंटे। कोई वो चीज़ें इसकी बताऊँगा मैं, चीज़ें कोई भी एक्सीडेंट क्षेत्र में होता है, कुछ भी होता है, सारी चीज़ें
ये होती हैं। अब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की बात करते आप लोग इसलिए बताता हूँ, बहुत साथी हमारे हैं वो नहीं बता पा रहे हैं या बिजी हैं, बहुत काम बहुत है, लेकिन हाँ सम्मान में भी गांव में भी है काफ़ी। जो लोग लेखपाल साहब बोलते हैं, कुछ अराजक तत्व होते हैं जो दलाल टाइप के लोग, जिनकी दलाली थाने से चलती है और कहीं से जुगाड़ उगाड़ लगा के इस तरह कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि कोई सरकारी कर्मचारी आए तो इनसे भी कमीशन मिल जाए। इसी तरह के लोग जिससे पूरा गांव परेशान है। जैसे एक नेता कल ऐसे बदतमीजी कर रहे थे तो उनके ऊपर वो कार्रवाई, पूरा गांव उनसे उस नेता से उनसे परेशान है। और मुझे उन्होंने, क्योंकि क्षेत्र में जाता हूं तो सब बताते रहते हैं मुझको कि भैया ऐसा है, मुझसे पैसा ले लिया वो ले लिया, तो ये सब चीज़ें लोग बताते हैं, भैया मेरा खड़ंजा निकलवा दीजिए। ये सब काम होते हैं लेखपाल के, आप लोग तो जानते हैं, बहुत सारे उनके कार्य हैं। लेखपाल बहुत कार्य होता है और क्षेत्र में भी काफ़ी काम और काफ़ी चीज़ें, किसी का घर गिर कुछ हो गया तो ठीक है, ये मैं अपने विषयांतर हो जाता हूँ बार बार। हाँ, तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो समाचार आ रहा है इस समय सिर्फ प्रतीक्षा की, मैं चाहूँ तो सुबह शाम आप लोगों को जानकारी दूँ, लेकिन ऐसा नहीं, वीडियो बनाना सिर्फ मकसद नहीं होता। आज 2 दिन हो गया, अब मुझे भी किसी साथी ने बोला कि बोल रहे स्वास्थ्य, मैं एकदम किस लिए स्वास्थ्य लाभ मुझे समझ में आया, कोई दूसरा इशारा हो तो बता दीजिए भाई साहब। हाँ तो और निकल गया खैर तो ठीक है साथियों। और जूनियर के लिए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। एडी साहब आएंगे, जैसे आज गए थे कुछ साथी, आज भी नहीं आए हैं। अब मैं बात करता हूँ, वार्ता करता हूँ उनसे कि देखिए कब आए हैं, तो मिलके पूछा जाता है, जानकारी लिया जाता है। आप लोग जैसा होगा ग्रुप के माध्यम से हमारे साथी जो अभी लीड करेंगे वो लोग आपको जानकारी देंगे। और वार्ता और तक आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का साथ नहीं देंगे, साथ बिल्कुल दिया जाएगा, देंगे नहीं बोलो, साथ दूंगा, ये नहीं सोचिए कि चला गया हूँ। दूसरी चीज़ सीट वृद्धि को लेकर बहुत, देखिए सीट वृद्धि का जितना प्रयास था हम लोगों ने कर दिया। जो अंदर की सूचनाएं, देखिए अभी मैं बताना नहीं चाहता बढ़ने घटने की बातें, अभी जैसे बोलता हूँ उसी तरह के सारे लोग बोलने लगते हैं। जैसे मैंने पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि बिल्कुल नहीं बढ़ेगी सीट, उतनी ही रहेगी, अब फिर जैसे मैंने बताया फिर बता रहे बढ़ रही, तो और गुणांक का कोई निश्चित नहीं। देखिए साथियों बता रहा हूँ 20-22 बहुत लोगों इसी क्षेत्र में ही मिलता हूँ तो जूनियर में है, उनको पता ही, और वो तो बोला अभी भी कोर्ट में है, कुछ फंसा है, और चीज़ें आपको बताया था, कोर्ट की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लगातार। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, अपनी तैयारी को निरंतर धार देते रहिए, क्योंकि इसमें भी जूनियर में किसी को बहुत दूर मिल गया, अब गाजीपुर वाले को बुलंदशहर, तो भाई बेरोजगारी है, आदमी को जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नज़दीक में छोटी भी नौकरी घर के पास अपने ज़िले में मिलती तो वो दी बेस्ट है, क्योंकि लाइफ में सुकून, परिवार का साथ, मोहल्ले का साथ, आसपास के लोगों का साथ ही लास्ट में, या तो फिर आप इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में हो जैसे आजकल, और माइग्रेट कर रहे हैं आजकल पूरे लड़के, पूरे परिवार, फैमिलीज सब माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रेफर करते हैं कि अपने लोकल एरिया में मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। अभी एक मिमिक्री कर रहा था मेरा, तो ठीक मैं उसका मिमिक्री करूँ कि चलो ये तो अध्यक्ष जी की वजह से मेरी हाइट 3 फीट रह गई, वरना मैं तो 7 फीट हो जाता लंबा। क्या करें, अध्यक्ष जी ने बता दिया, नहीं तो मैं 3.5 फीट से 5 फीट हो जाता। हमारा शोषण किया गया, हम घुस के टांगों के नीचे घुस जाते थे, नहीं तो हमारी टांगों के नीचे से कोई घुसता। तो इस तरह के लोग हैं कि जब मैं वीडियो बनाता था वहाँ PNP पे तो लोग हंसते थे खड़े होकर, किसको देखो टांगों में घुस घुस वीडियो बना रहा है। लोग मज़ा लेते थे, तो उस मज़े को लोगों ने सजा समझ लिया कि मैं तो स्टार हूँ, सुपर स्टार हूँ। अरे यहाँ तो पब्लिक कुछ भी देखना चाहती है जूनियर के नाम पे। अगला पगले भी आ गए, चगला हो गए, हाँ अगले पगले भी अगले हो गए। अगले पगले दिमाग लगाते हैं कुछ है इसमें कि मैं बहुत वो, अरे जितना तुम हो उतना सब जानते हैं, ऐसा नहीं। तो ठीक है, बहुत बड़े खुश रहो, तुम खुश हो अगले से तो हम पगले से, सबसे खुश रहिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ठीक है मज़ा लीजिए, लेकिन एक मर्यादित ढंग से लीजिए, ये नहीं कि किसी को बुरा लगे उस तरह का। तो जूनियर के लिए बिल्कुल मैं देखता हूँ 1-2 दिन, और आप लोग लगातार वार्ता करते रहिए, सक्षम अधिकारियों से मिलते रहिए, चाहे लखनऊ के साथी हों, पूरे प्रदेश के हों, और जहाँ आप वार्ता फ़ोन करने की और तमाम जो सुसंगत लोग हैं उनसे मिलते रहिए, बात करते रहिए। जो मंत्री हैं, विधायक जी हैं, उन लोगों से बात फ़ोन करते रहिए, मिलते रहिए, कब होगा सर क्या होगा, और प्रयास कीजिए जाने का दरबार वरबार में अगर हो पाता है। बाकी मैं मिलूँगा 2-1 दिन में, देखते हैं तो जूनियर के लिए। बाकी ठीक है साथियों, नमस्कार, लंबा वीडियो हो गया। मैं जैसे होती सूचना कुछ आपको गुड न्यूज़ दूंगा बहुत जल्द, अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। हाँ, चैनल को ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिए, कुछ को इसमें भी दिक्कत है, खैर कोई दिक्कत नहीं, सभी बोलते हैं, तो ठीक है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।